आप देख रहे हैं किसान प्लस टीवी। नमस्कार मित्रों, किसान प्लस टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लाते हैं खेती किसानी व पर्यावरण से जुड़े खास व अपडेट खबरें, और इन्हीं के बीच आज हम लेकर आए हैं ग्राम थिपगांव पंचायत की अनूठी पहल। बंजर जमीन में किया पौधारोपण, लहलहा रहे पेड़ पौधे, बन गया पिकनिक स्पॉट। पर्यावरण संरक्षण के साथ मजदूरों को गांव में ही मिल रहा रोजगार। चलिए जानते हैं पूरी खबर। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की ग्राम पंचायत थिपगांव बुजुर्ग इन दिनों हरियाली से आच्छादित नर्सरी को लेकर चर्चाओं में बना हुआ है। बंजर इलाकों को हरा भरा बनाने वाली इस पंचायत में वर्ष 2017 में वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधारोपण किया था। बीते 8 वर्षाएं में जहां कभी सूखी और बंजर धरती दूर दूर तक पसरी रहती थी, वहां अब पेड़ों की हरियाली लहराने लगी है। यहां पंचायत कर्मियों और ग्रामीणों ने अपने अथक प्रयासों से हरे स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक मिसाल कायम की है। प्रभारी पंचायत सचिव और रोजगार सहायक महेंद्र यादव ने बताया, पंचायत क्षेत्र की वीरान पहाड़ियां जो एक समय अतिक्रमण की चपेट में आने वाली थी, वह आज नर्सरी लगने के बाद जीवंत हो उठी है। जिस जगह पर कभी एक घास तक नहीं होती थी, उस जगह पर आज फल और छायादार पेड़ लहलहा रहे हैं। यादव बताते हैं कि 2017 में 50,000 पौधों से नर्सरी की शुरुआत हुई थी। पौधारोपण के बाद बारिश में जमीन हरियाली से आच्छादित होने पर ग्रामीणों में उत्साह नजर आया। उन्हें गांव की अन्य जगह पर भी पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित किया। समय के साथ 3 अलग अलग स्थानों पर नर्सरी के रूप में पौधारोपण हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि आज तीनों नर्सरियों में करीब 1.5 लाख पौधे और पेड़ लहलहा रहे हैं, जिसमें जामुन, आम, नीम, बांस और कई फलदार छाया पेड़ शामिल है। यादव ने बताया, सबसे बड़ी चुनौती थी इन पौधों को संरक्षित रखना, लेकिन संकल्प के साथ किए गए इस पौधारोपण के सकारात्मक परिणाम आए हैं। पानी की कमी के चलते आसपास के खेत मालिकों ने पर्यावरण संरक्षण के इस कार्य को बढ़ावा देते हुए पानी उपलब्ध कराया। ग्राम पंचायत में देखा जा रहा है कि एक बंजर भूमि पे बढ़िया नर्सरी तैयार की गई, किस तरीके से हुआ है और कैसे सफल किया? देखिए, सर्वप्रथम एक ये अभियान चला था वर्ष 2017-18 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, उनके द्वारा नर्मदा किनारे जो वृक्षारोपण किया, उसी परिप्रेक्ष्य में हम ग्राम पंचायत थिपगांव बुजुर्गों में 2 वृक्षारोपण किए गए। उन 2 वृक्षारोपण से बंजर भूमि जो थी, वहाँ पर हमने वृक्षारोपण यहीं पर किया गया था। काफ़ी बारिश के समय में काफ़ी हरियाली लगे और लोगों को भी, ग्रामवासियों को अच्छे आकर्षित हुए। इसमें कंटिन्यू हमने 3 प्लांटेशन और लिए, बढ़ते गए। फिर कोविड आया, कोविड के बाद फिर एक पेड़ माँ के नाम अभियान आया। हमको इसी प्रेरणा मिलती गई और हमें शासन द्वारा अधिकारी कर्मचारी अच्छा सपोर्ट मिलता गया। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको नर्सरियों को बढ़ाते गए। ग्रामवासियों का सहयोग मिला, आसपास के किसानों का भी सहयोग मिला। इसी क्रम में हम आने वाले समय में और अच्छा, माननीय सरपंच साहब महोदय, अधिकारियों के द्वारा भी, जो हमारे अधिकारी कर्मचारियों द्वारा इस बार बताया गया है कि हमें 50,000 का लक्ष्य करना है, तो हम हर संभव प्रयास करेंगे और पर्यावरण संतुलन करने के लिए हमारा सार्थक प्रयास रहेगा। पानी को लेकर देखा जा रहा है कि आसपास कोई स्रोत नहीं है, इस तरीके से आपने ये देखिए, पानी का स्रोत हमारा स्वयं का भी एक ट्यूबवेल है, पर वो जो आप देख रहे हो पथरीली जमीन है, वो सोर्स काम नहीं कर रहा है। एक हमने कूप भी वहाँ किया है, पर पथरीली जमीन होने से आसपास हमको 3 किसान मिले हैं। उन किसानों की सहानुभूति से उन्होंने हमको एक अच्छी प्रेरणा दी है कि आप वृक्षारोपण का काम करें, निरंतर करते रहिए, हमारा जो भी सहयोग लगेगा हम समय समय पर आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। और भविष्य में भी पास में एक पाइपलाइन गई है, वो अंडरग्राउंड वाली, शासन से चर्चा करके ना एक वहाँ पर कुछ भी पानी का संसाधन एक उपलब्ध करवाने की प्रयास करेंगे। कितने पौधों का आपने लक्ष्य रखा है? अभी हमारा है 1,51,000 पौधे लगभग अभी तक हम रोपित कर चुके हैं, और इस बार आने वाले बारिश के समय में हम 51,000 पौधे लगा के 1 लाख पंचायत करके थोड़ा अच्छा गौरव महसूस करेंगे। क्या नाम है? महेंद्र यादव, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत थिपगांव बुजुर्ग। कुछ दिन पूर्व कलेक्टर भाव्या मित्तल ने भी दौरा किया। हरियाली से आच्छादित क्षेत्र को देखकर उन्होंने भी पंचायत की प्रशंसा करते हुए आगामी दिनों में और 50,000 पौधे लगाने की उम्मीद जगाई है।
उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही बारिश के मौसम में यहां पर पौधेरोपण कार्यक्रम किया जाएगा। क्षेत्र में मॉडल पंचायत बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। गांव में आसपास अलग अलग क्षेत्र में 3 से अधिक नर्सरियां मनरेगा के तहत तैयार की गई है, जिसमें गांव के ही मजदूरों के द्वारा गड्ढे करने से लेकर पौधों की सिंचाई और रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। इसके एवज में उन्हें मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी भी दी जा रही है। इस स्थान पर विगत 3 से 4 वर्षाएं में 32,000 पौधे मियाबाकी एवं सामुदायिक वृक्षारोपण के रूप में बहुत ही सुंदर जंगल विकसित किए गए हैं। इन सभी पौधों को पालने में मनरेगा योजना से 5 वर्ष तक मजदूरी व सामग्री का भुगतान किया जाता है। मियाबाकी एवं सामुदायिक वृक्षारोपण में ग्रामीण व स्कूल के बच्चे घूमने एवं पिकनिक मनाने आते हैं। यहाँ पर अमृत बाल वाटिका के रूप में झूले लगाए गए हैं। यहाँ पर यूट्यूबर द्वारा गानों की शूटिंग व रील्स भी शूट की जाती है। नर्सरी बनाई गई है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बता सकते हैं? हमारे गांव के द्वारा ग्राम पंचायत ठिपगांव में जो रोजगार गारंटी के अंतर्गत जो नर्सरी लगाई गई है वो मतलब बहुत बड़े बात है। मतलब उससे हमें प्रदूषण और शुद्ध हवा वगैरह लग रही है। बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत बड़े मतलब वो पौधा रोपण हुआ है। बहुत अच्छा काम हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं पंचायत के कारण से। बिल्कुल बिल्कुल, पंचायत के कारण से सरपंच साहब और ये हमारे रोजगार साहब महेंद्र जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं गांव के अंदर, और सरकारी योजना सारे योजना का लाभ दिलवा रहे हैं। बहुत बढ़िया काम। क्या नाम है? मेरा नाम है जाकिर पठान, आपके निवासी? ठिपगांव बुजुर्ग, तहसील गोगांव, जिला खरगोन। तो आज के लिए इतना है। मिलते हैं फिर एक न्यू जानकारी के साथ, तब तक देखते रहे किसान प्लस टीवी। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल किसान टीवी देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अधिक से अधिक शेयर और लाइक भी करें।